नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड के लौ नगरी टाटा में, टाटा जो है वहाँ पर जमशेदपुर के एक मैदान है, गोपाल मैदान, वहाँ पे सभाएं हुई और वहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लोग एकत्रित हुए। और ये जो समा था वो था, मेन रूप से कहिए तो रघुनाथ महतो, चुआड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती थी। और इस जयंती में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के लोग एकत्रित हुए, उपस्थित थे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई। रेल रोको का भी कहा गया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू होगा। तो सारी बात मैं आपको विस्तार से बता दूं। देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ के तो लोग उपस्थित थे, लेकिन मांगे जो हुई, सारांश मैं बताता हूं, है ना। तो एक मांग ये हुई कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। कुर्मी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जो ओबीसी में आते हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। ये बातें हुई। दूसरी मांगे क्या थी कि रघुनाथ महतो की प्रतिमा, रघुनाथ महतो मैं बता ही चुका, चुआड़ विद्रोह के नायक थे, तो इनकी प्रतिमा संसद भवन के परिसर में लगाया जाए, ये भी एक मांग थी। जो लोग उपस्थित हुए यहाँ पे वो पारंपरिक वेशभूषा में थे, पारंपरिक वेशभूषा में थे ही। और कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, ये एक मुख्य मुद्दा था। यहां पर यह भी कहा गया कि अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू होगा। आपको पता है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर बीते दिनों रेल रोका गया था। कहा जाता है कि रेलवे को अरबों का नुकसान हो गया, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था, कई ट्रेनों को रूट डाइवर्ट करने पड़े थे, ये सारी चीजें हुई थी। फिर कहा गया कि मांगे नहीं मानी जाएगी तो रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। अब बातें क्या है, थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, कुछ हद तक असम के चाय बागान, तो ये जो आदिवासी हैं, असम के चाय बागान थोड़ा मैं और वो करता हूं कि क्योंकि जिनको झारखंड में अभी भी आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट लिस्ट की बात कर रहा हूं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त है, वहां पे उनको ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। संथाल भी उड़ीसा में ओबीसी में आते हैं, मुंडा भी ओबीसी में आते हैं, उरांव भी ओबीसी में आते हैं, चेरो भी ओबीसी में आते हैं। तो असम वाली बात मैं थोड़ा मतलब रखता हूं, पर ये लोग यहाँ ओबीसी में आते हैं और इनकी मांगे रहती है कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, इनको इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। अभी जो ओबीसी में है इनको निकालकर एसटी का दर्जा दिया जाए। इनके पीछे इनका अपना तर्क रहता है कि अंग्रेजों के समय में ये एसटी थे, पता नहीं बाद में कैसे ये इनको निकाल कर ओबीसी में ला दिया गया, ओबीसी के कैटेगरी में ला दिया गया, ये पता नहीं। इनका दावा है, बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन पहले से मतलब अभी जो लिस्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं उनके नेता कुछ और बहुत कुछ लोग है ना, बहुत सारे लोग भी इसका विरोध करते हैं कि इनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया जाए, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाए। ये लोग इनका विरोध करते हैं, जिसमें संथाल के भी बहुत लोग आते हैं, उरांव के भी आते हैं, मतलब यहाँ से इन इलाकों में जो है। और एक चीज और भी बता दूं, झारखंड के जो एरिया है, झारखंड में 26% आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। पश्चिम बंगाल के जो जंगल महल क्षेत्र है वहां पर भी यही आदिवासी बॉर्डर एरियाज हैं, है ना। सेम आपको जो झारखंड में मिलेंगे वो पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे। उड़ीसा में भी कुछ यही तरह की कहानी, ये भी बॉर्डर एरियाज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां से आती है वहां पर भी, मयूरभंज, वहां पर भी इस तरह के आदिवासी हैं। तो सारी चीजें हैं। और ये भी कॉमन है कि झारखंड में भी आपको ये कुर्मी मिलेंगे इन्हीं इलाकों में, फिर आपको पश्चिम बंगाल में भी मिलेंगे जंगल महल क्षेत्रों में, उड़ीसा में भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये मांगे, इनको कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके रखिए। अगर आप पक्ष में हैं तो आप कमेंट करिए, लेकिन हाँ, बेस के साथ जो फैक्ट्स हैं उसके साथ करिए। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके पास जो तर्क है वो तर्क के साथ करिए। कमेंट सेक्शन नीचे खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जोहार, धन्यवाद।